चिन्हित योजनाओं कौन कौन सी योजना के लाभार्थी हैं बताइए। देखिए, समीक्षा भारत सरकार के जो कार्यक्रम लाभार्थी कार्यक्रम है उसकी समीक्षा की। उसमें मनरेगा में जो ये सरकार गोठान की बात करते हैं, ये गोठान की पूरी उपयोगिता नहीं, पारदर्शिता नहीं बरती गई है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। अभी गरीब कल्याण में 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज देने का है। डीएम और सेक्रेटरी के सामने महिलाओं ने कहा कि हमें अनाज नहीं मिला। एक परिवार में मुझे मिलना चाहिए था, 4 थे 20 किलो, 5 किलो ही मिला, जिसे 30 किलो मिल रहा है। यानी गरीबों को जो ऊपर से इनके द्वारा दे जाना था डिस्ट्रीब्यूशन का काम, उसमें पारदर्शिता नहीं हुई, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़। प्रधानमंत्री आवास प्रधानमंत्री आवास पीएम आवास में पीएम आवास गरीबों का हक ये सरकार मारने का काम किया। प्रधानमंत्री आवास योजना 11 लाख घर ये नहीं ले पाए, मैचिंग ग्रांट नहीं दे पाए, इसलिए गरीबों के 11 लाख गरीबों का घर विहीन थे। राज्य सरकार के निष्क्रियता के कारण उनको इसका लाभ नहीं मिला। जल जीवन मिशन में पानी का वो पूरा दुरुपयोग है। में जो भी पैसा लग रहा है वो भारत सरकार के पैसे लग रहे हैं। पीछे किसको चेहरा दब रहा है। लेकिन सड़कों पर अगर 23,000 गोठान इन्होंने स्वीकृत किए और सड़कों पर जानवर दिखाई देते हैं। मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये उन्होंने मुझे कहा था कि मैं ये काम कर रहा हूँ, गोबर खरीद रहा हूँ, गोठान बना रहा हूँ, लेकिन ये भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए। भारत सरकार के पैसे हैं, उसको अपना जैसे मन उसे यूज कर रहे हैं। मनरेगा में पारदर्शिता की कमी, जो पैरामीटर हमने दिया उसका पालन नहीं हो रहा। और दूसरी बात अगर कहूँ, मुझे सबसे ज़्यादा पीड़ा हुई आज गरीब कल्याण के तहत जो 5 किलो अनाज मिलता है प्रति व्यक्ति को। कई बहनें तो अभी थी NRLM की, उन्होंने कहा कि मुझे परिवार में 5 किलो मिला, जिसके घर में 6 परिवार थे उसके भी काट लिए गए। यानी गरीबों के पेट को भी ये सरकार काटने का काम किया है। ये नहीं कहा जा सकता कि आप कहीं भाजपा सरकार या कांग्रेस गवर्नमेंट पक्ष में ऐसा बोला जा रहा है। ये हम बोल रहे हैं कि उदाहरण बोल रहा है, ये पक्ष हो या विपक्ष, जब वो महिलाएं खुद कह रही हैं उसके बाद ऐसे प्रश्न को खड़ा करने का वीडियो क्लिपिंग आप देख लेंगे क्या? सर, आप कह रहे हैं केंद्र के पैसों का यूज कर छत्तीसगढ़ सरकार की। छत्तीसगढ़ सरकार का आरोप लगता है सर केंद्र सौतेजा व्यवहार करता है। सर किस चीज में? ये तो फंडिंग नहीं देते हैं आप। फंडिंग, ये तो ऐसी सरकार है जो गरीबों का 11 लाख मकान नहीं लिया मैचिंग ग्रांट देने के कारण। मेरा तो आरोप है कि गरीबों के हक को मारा गया। और मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि इन्होंने मैचिंग ग्रांट नहीं दिया, जिसके कारण अंत में हमें वापस लेना पड़ा। बैंक से ये लोन ले रहे थे, क्या हुआ? बैंक ने भी इनको पैसा नहीं दिया मैचिंग ग्रांट के। ये सरकार मुझे तो बहुत पीड़ा हुई समीक्षा बैठक के दरमियान में कि ये पूरे के पूरे भारत सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर रही है और जनहित जिसको पहुंचना चाहिए। मैंने सेक्रेटरी हमारे विभाग के थे, डीएम थे, सबके सामने में हुआ है, इसलिए आप ऐसे प्रश्न को खड़ा
हमारे बदले उन बहनों से पूछ लिए होते। सर एक सवाल आपने यहाँ बैठक में कहा कि सर ना सिर्फ जो पैसे आते हैं सर उस पर यहीं से उनका खेल चालू होता है करके आपने शब्द को उपयोग किया सर कि जो अधिकारी करते हैं वो खेल चालू होता है सर। तो उसमें सर कहाँ पे खेल करते हैं और विधानसभा में जवाब नहीं दे पाएंगे, आपने ऐसा कहा उसको। एक मैं ये कह रहा हूँ, एक तो मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि आज किसान सम्मान निधि हो या महिला बाल विकास से हो, जो आज सब लाभार्थी को इन्होंने लाया था, उनको कोई एक पैसा सीधे उनके अकाउंट में पैसा जाता है। जो अकाउंट में पैसे नहीं जाते उसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। मैंने सरकार के दबाव में काम करते हैं। सन 2016 में रुवन योजना अंतर्गत आपके मंत्रालय अंतर आता है, वो योजना चालू किया सन 2016 में, लेकिन वो आपके मंत्रालय में अभी भी फाइल अटका हुआ है कैबिनेट में जाकर के। आखिर उसको सुचारू रूप से चालू करेंगे या नहीं करेंगे? वाह, बड़ा अच्छा, अब तो लगता है बढ़िया से कोई बताया है। मैं ये पूछ रहा हूँ उसको पूरा होना कब था? जो बताया राज्य सरकार इसे पूरा करना था 2020 तक ही, 21 भी नहीं पूरा कर पाया। बताने वाले ने आपको अधूरा बता दिया। सर अधिकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं क्या सर? अधिकारी पैसे दुरुपयोग कर रहे हैं सरकार के दबाव में। इस राज्य में पैसे का सदुपयोग जो लाभार्थी के पास सीधे जाता है वो नहीं हो रहा है। मैं सरकार से कहूंगा कि पारदर्शिता करे और भ्रष्टाचार के भेंट न चढ़े।